ओम श्री गणगणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर, दिन के स्वामी हरि विष्णु की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान धर, गुरुजनों को नमन कर। अभिनंदन करते हैं आपका वरुण एस्ट्रो सेंटर में। दैनिक पंचांग 13 मार्च 2025 की प्रस्तुति आपके समक्ष। यह 4 भागों में है। डेटा इसके स्रोत दृक पंचांग है। छवि जो भी प्रयुक्त की गई है यहाँ वह दृक पंचांग से ली गई है, ये गूगल से ली गई है और YouTube के माध्यम से आप तक यह पहुंच रहा है। तो चलते हैं आज का दैनिक पंचांग के बारे में। सूर्योदय 6:51 पर, सूर्यास्त 5:57 तक, दिशाशूल दक्षिण है। पंचांग के 5 अंक, दिन वार गुरुवार, तिथि प्रातः 10:35 तक चतुर्दशी, उसके बाद पूर्णिमा। नक्षत्र कल भोर में 6:19 तक पूर्वा फाल्गुनी, उसके बाद उत्तरा फाल्गुनी। योग अपराह्न 1:03 तक धृति, उसके बाद शूल। करण दिन में 10:35 तक वनिज, उसके बाद वृष्टिभद्रा। यहाँ ये बताते चलें कि पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र कल सूर्योदय के बाद भी है, यानी आज दिन भर, आज रात्रि और कल 6:19 तक पूर्वा फाल्गुनी, उसके बाद कल दिन भर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र होंगे। महत्वपूर्ण मुहूर्त में चलें, इसके पहले देखते हैं कि शिव का वास कहाँ है और उनके फल क्या मिल रहे हैं। तो शिव का वास दिन के 10:35 तक वे क्रीड़ा स्थल पर हैं, भोजन पर हैं, जो पीड़ादायक है, और उसके बाद शमशान में है, जो और पीड़ादायक है। तो यह अशुभ है। महत्वपूर्ण मुहूर्त में भी देखेंगे कि आज ज़्यादा महत्वपूर्ण मुहूर्त नहीं है, वहीं अशुभ मुहूर्त ज़्यादा है। अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:35 से 12:23 तक। अमृतकाल देर रात्रि 11:19 से 1:04 तक। विजय मुहूर्त 1:58 से अपराह्न 1:58 से 2:46 तक। गोधूली बेला संध्या 6:54 से संध्या 5:54 से 6:19 तक। निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:35 से 16:23 तक। अशुभ मुहूर्त में अब ज़्यादा अशुभ मुहूर्त हैं। राहु काल अपराह्न 1:29 से 2:58 तक। गुलिक काल प्रातः 9 बजे से 10:29 तक। यमगंड प्रातः 6:01 यानी सूर्योदय से 7:30 बजे तक, 7:30 तक। वर्ज्य मुहूर्त 12:50 से 2:35 तक। और भद्रा दिन में 10:35 से देर रात्रि कहिए 11:26 तक। ये रहे शुभ और अशुभ मुहूर्त। ग्रहों की आकाशीय स्थिति को देखते हैं तो चंद्रदेव सिंह राशि में है और आज राशि परिवर्तन नहीं है। शुक्रदेव 2 मार्च से 43 दिनों के लिए बकरी हो गए हैं। शनिदेव अस्त चल रहे हैं। बुध मीन राशि में नीच में है, वहीं शुक्रदेव उच्च मीन में ही उच्च राशि में है। शनिदेव अपनी मूल राशि कुंभ में है। तो इस प्रकार हम कहें कि कमजोर ग्रह में यदि कहें, सूर्य थोड़ा कमजोर हो रहे हैं क्योंकि इनका राशि परिवर्तन होने वाला है। वहीं चंद्रदेव का भी राशि परिवर्तन होने वाला है, लेकिन अभी स्थिति उनमें मजबूत अवस्था में फलदायी हैं। मंगल देव थोड़ा कमजोर पड़ रहे हैं, वहीं शनि देव भी कमजोर पड़ रहे हैं और राहु देव और केतु देव भी कमजोर हैं। राशि के अनुसार यदि देखें तो बृहस्पति और शुक्र का आपस में राशि परिवर्तन है। मित्र राशि में 1 ग्रह, शत्रु राशि में 3 ग्रह, सम राशि में 4 ग्रह, स्वराशि में 1 ग्रह है। बृहस्पति सबसे ज़्यादा, बृहस्पति की राशि में सबसे ज़्यादा ग्रह 3 हैं। उसके बाद क्रमशः बुध और शनि के राशि में है, जो 2-2 ग्रह है। तो ये रहे राशि ग्रह और राशियों से संबंध। अब यदि देखते हैं ग्रह नक्षत्रों के संबंध में, तो मित्र नक्षत्र में 5 ग्रह, शत्रु नक्षत्र में 1 ग्रह, सम नक्षत्र में 3 ग्रह हैं। बुध केतु मंगल राहु ये स्वतंत्र ग्रह हैं क्योंकि इनके नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है। शनि देव तथा बृहस्पति देव के नक्षत्र में 3-3 ग्रह हैं और शेष सूर्य देव
तथा शुक्र की राशि में एक एक ग्रह है। तो एक नक्षत्र में, तो ये रहे नक्षत्र के ग्रहों का आकाशीय स्थिति जो स्थानीय पटना समय के अनुसार प्रस्तुत है। अब हम आपको ले चलते हैं अपनी दूसरी भाग में। जन्म नक्षत्र के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है। कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ। हम शीघ्र लेकर आ रहे हैं जन्म नक्षत्र के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है। स्वागत करते हैं आपका दैनिक पंचांग 13 मार्च 2025 के दूसरे भाग की प्रस्तुति में। जन्म नक्षत्र के अनुसार कैसा रहेगा का दिन, कैसी संभावना है। तो यह जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं उनके नक्षत्र समूह के स्वामी के अनुसार फलित कर देखते हैं। नक्षत्र समूह के स्वामी, यह जो शब्द है हो सकता है आपके लिए कुछ संशय की स्थिति पैदा करता हो। तो यहाँ बताते चलें कुल 27 नक्षत्र हैं और ग्रह 9 ही हैं, इसलिए प्रत्येक 3 नक्षत्रों के समूह को का स्वामित्व एक ग्रह को दिया गया और एक क्रमानुसार है। पहले क्रम में 1 से 9 तक ग्रह को रखा गया, दूसरे क्रम में 10 से 18 तक और तीसरा में 19 से 27 तक। यानी जो नक्षत्र पहला 10वां और 19वां में रहे उनको पहले समूह में रखा गया। नक्षत्र संख्या 5वां, उदाहरण के लिए 5वां, 14वां और 23वां को का समूह बनाया गया। इसी प्रकार 9वां, 18वां और 27वां नक्षत्र को संख्या का एक समूह बना और उनके नक्षत्र स्वामित्व दिए गए। और ये भी क्रमानुसार हैं जो जन्म कुंडली में जो महादशा होती है उसी क्रमानुसार हैं। केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, बृहस्पति, शनि और बुध, तो इसी क्रम में रहते हैं। अब यहाँ एक बात और बता देना चाहूँगा कि जन्म नक्षत्र जो भी जातक का जन्म होता है, जिस चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं वो नक्षत्र समूह को पहला जन्म नक्षत्र माना जाता है और वहाँ पहले से गिनती पहला से शुरू की जाती है। तो पहला जो नक्षत्र समूह होते हैं या उनके स्वामी वे मिश्रित फल देते हैं और पहला नक्षत्र स्वामी से समूह के स्वामी से तीसरा, 5वां और 7वां पीड़ादायक होते हैं, बाधक होते हैं, असंतोष देते हैं, विभिन्न प्रकार की बाधाएं देते हैं। वहीं जन्म नक्षत्र से यानी पहला जन्म नक्षत्र समूह से जातक के लिए दूसरा, चौथा, छठा, 8वां और 9वां नक्षत्र समूह शुभ फलदायी होते हैं। तो अब हम यहाँ देखते हैं, चूँकि कल भोर में यानी कल सूर्योदय के बाद भी पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा, इसलिए केवल हम पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र पर ज़्यादा बात करेंगे। यह 6:19 के बाद का जो है सूर्योदय के बाद का, वह कल के पंचांग में चर्चा करें तो बेहतर होगा। तो अब ये बताते चलें कि चूँकि जिस जातक का जन्म शुक्र के नक्षत्र समूह में हुआ है उसके लिए दिन मिश्रित होने की संभावना है, मिश्रित फल। शनि, राहु और चंद्र के नक्षत्र में समूह में जन्मे जातक के लिए थोड़ा शुभ फलदायी के संकेत मिल रहे हैं। वहीं केतु, बुध, बृहस्पति, मंगल और सूर्य के नक्षत्र समूह में जन्मे जातक के लिए शुभ संकेत मिल रहे हैं, अच्छे दिन होने के संकेत हैं। तो ये रहे हमारे जन्म नक्षत्र समूह के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है। चूँकि कल भोर में 6:19 के बाद नक्षत्र परिवर्तन है, इसलिए हम केवल एक ही भाग तक की चर्चा यहाँ कर रहे हैं। तो अब चलते हैं, आपको ज़्यादा समय न लेकर अगली प्रस्तुति में। जो अभी तक हमने देखा दिन कैसे बीतेंगे, दिन कैसा रहेगा, हम अब देखते हैं कौन से कार्य करने के लिए कौन सी अवधि उपयुक्त है, जिसे कहते हैं चौघड़िया ज्योतिष। तो बने रहिएगा हमारे साथ, कहीं जाइएगा नहीं। हम तुरंत आ रहे हैं लौटकर अपनी नई प्रस्तुति के साथ। स्वागत है आपका चौघड़िया ज्योतिष में, जो शुभ और अशुभ काल दर्शाता है। कुल 8 प्रकार के चौघड़िया दिन के होते हैं और रात्रि के भी 8 चौघड़िया होते हैं।
किंतु 7 चौघड़िया का संबंध ही महत्वपूर्ण होते हैं और 7 ही चौघड़िया कुल होते हैं, जबकि उपयोग 8 चौघड़िया का किया जाता है। चूँकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, इसलिए सातों दिन मिलाकर प्रत्येक दिन के लिए एक एक चौघड़िया, और हर कार्य करने के लिए हर सातों दिन के लिए एक एक ग्रह हैं, 7 ग्रह, और उनसे संबंधित कार्य भी हैं। किंतु 8 चौघड़िया जब होते हैं, इसलिए जो दिन होता है जिस दिन का, वही चौघड़िया फिर पुनः दोबारा होते हैं। सूर्योदय में जो चौघड़िया होते हैं वही सूर्यास्त के समय चौघड़िया होते हैं, दिन के समाप्ति के समय, और रात्रि आरंभ के समय जो चौघड़िया होते हैं वह रात्रि समाप्ति के समय भी चौघड़िया हुआ करते हैं। इस संबंध में चौघड़िया कौन सा कार्य किस ग्रह से संबंध है, किस चौघड़िया से संबंध है, इसकी उपयोगिता क्या है, इस पर हमने एक अलग से वीडियो पोस्ट किया है। आपसे आग्रह है कि आप उसे ज़रूर देखें। यह आपके लिए और ज़्यादा उपयोगी होगा, क्योंकि कहा गया है यदि कोई व्यक्ति विभिन्न मुहूर्त को नहीं देखना चाहे तो चौघड़िया मुहूर्त को भी देखकर शुभ फल प्राप्त कर सकता है, यह भी उसके लिए उत्तम हो सकता है। तो चौघड़िया ज्योतिष में देखने समय, एक मुहूर्त देखने समय एक हमेशा याद रखना चाहिए कि जिस कार्य के लिए हम कर रहे हैं वही मुहूर्त को अपनाना चाहिए, और यदि वह मुहूर्त अवधि कोई अशुभता से व्याप्त हो, राहु काल, काल बेला, बाढ़ बेला या काल रात्रि से, तो उसे त्याग देना चाहिए। जैसे अब आज की चौघड़िया की बात करें, 13 मार्च 2025, शुभ मुहूर्त, शुभ से शुरू होता है दिन, चूँकि दिन गुरुवार का है, और शुभ से समाप्त भी होता है। सबसे उत्तम चौघड़िया अमृत चौघड़िया होता है, लेकिन यहाँ पर देखें कि अमृत चौघड़िया, काल चौघड़िया, शुभ चौघड़िया जो क्रमशः 1:29 से शुरू है और रात्रि सूर्यास्त के समय तक है, वह क्रमशः राहु काल, काल बेला और वार बेला से ग्रसित है। वहीं लाभ रात्रि का चौघड़िया, लाभ चौघड़िया जो 11:59 से देर रात्रि 1:29 तक है, वह काल रात्रि से ग्रसित है। इन चारों चौघड़िया को त्याग देना चाहिए। तो ये रहे चौघड़िया ज्योतिष के बारे में की प्रस्तुति। यहाँ यह बताते चलें पुनः कि डेटा जो भी लिए गए हैं वह दृक पंचांग से लिए गए हैं, छवि गूगल से ली गई है, और आप तक यह हमारे वरुण स्टोर द्वारा प्रस्तुत की जा रही है, जो माध्यम बन रहे हैं वह यूट्यूब के माध्यम से के सहयोग से प्रस्तुत की जा रही है। इसका चैनल का जो QR कोड है आपके शेयरिंग करने के लिए, आपके सबको सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ पर दिया गया है। आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करना न भूलें, नोटिफिकेशन का आइकॉन भी दबा दें, ताकि हम बहुत सारे पोस्ट लेकर पोस्ट करते रहें, और भी आगे हमारी योजना है तो हम उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसका लाभ, हमारी प्रस्तुति का लाभ सभी लोगों को मिल सके, आपके परिजन को, आपके शुभेच्छुगण को, मित्रजन को, तो उन्हें शेयर करना न भूलें। और अंत में छोटी सी फरमाइश मेरी कि आपसे हम हमें सहयोग चाहिए। आपका कमेंट करें आप ये हमारे बॉक्स में कि आप कैसा लगा, ऐसा और क्या ऐसा उपाय किया जाए कि जिससे इसकी उपयोगिता और बढ़ सके, आपके लिए और ज़्यादा उपयोगी हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको अब ले चलते हैं दैनिक पंचांग की अंतिम प्रस्तुति में। अंक ज्योतिष के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है, तो जाइए कहीं नहीं, बस अभी गए अभी आए। 13 मार्च 2025 के दैनिक पंचांग की अंतिम प्रस्तुति। अंक ज्योतिष के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है, तो हम यह आपके पास लेकर आए हैं। हम जानते हैं कि अंकों की हमारे जीवन में अहम भूमिका होती है। यह हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। अंक पग पग पर अंक हमारे साथ आते हैं।
हमारा साथ देते हैं। कुछ अंक हमारे लिए खराब भी हो सकते हैं, कुछ अच्छी ऊर्जा देते हैं, कुछ अंकों का समूह हमें बहुत अच्छा देता है। तो यह अंक ज्योतिष का ही के अनुसार ही देखा जाता है। कोई अंक हमारे अंक में ही रहते हैं, यानी अंक हमारे गोद में हमेशा रहते हैं। और यह देखने की विधि बहुत ही साधारण है। अंक कितना भी डिजिट का हो, उसमें कितने भी बार अंक आए हों, सभी को जोड़कर एकल अंक बनाया जाता है। चाहे वो 10 अंकों का मोबाइल नंबर हो, 16 अंकों का आपका खाता संख्या हो, या उससे भी कहीं कोई अंक ज़्यादा हो, तो वह भी देखकर हम इसे एकल अंक बनाते हैं। एकल अंक अगर जन्म तिथि के बारे में अगर समझा जाए तो एकल अंक 2 विधि से बनाया जाता है। पहला जन्म तिथि का योग कर, और दूसरा जन्म तिथि, महीना और वर्ष को का योग कर एकल अंक बनाया जाता है। जन्म तिथि का योग कर केवल बनाते हैं तो उसे मूलांक कहते हैं, और जन्म तिथि, माह और वर्ष तीनों को जोड़ा जाता है तो वह भाग्यांक बनता है। तो यह यहाँ बताते चले कि अगर आज का हम जोड़ते हैं तो 13 मार्च 2025 का योग 7 होता है। 13, 3, 16, 9, 25 और फिर 2, 5 को जोड़ते हैं तो 7 होता है। इस प्रकार आज गुरुवार का 13 मार्च 2025 का अंक 7 आता है। अब देखते हैं ये 7 का अंक बाकी 1 से 9 अंकों के लिए कैसे होंगे। जो व्यक्ति जिनका मूलांक 1 से 9 तक है, यानी विभिन्न तिथियों को जो जन्मे हैं, उनके लिए कैसा होने वाला है, सफलता का दर क्या है, स्टार कितने मिल रहे हैं। तो जिस जातक का जन्म किसी भी माह का 1, 10, 19, 28 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 1 होगा। दिन सामान्य होने की संभावना है, 2.5 स्टार मिल रहे हैं, 70 से 80% सफलता का दर होने की संभावना है। जिस जातक का जन्म किसी भी माह का 2, 11, 20, 29 को हुआ है, उनका मूलांक 2 बनता है। चंद्रमा उनके स्वामी बनते हैं। दिन सामान्य तो होंगे किंतु स्टार 2 ही मिल रहे हैं, और सफलता का जो सूचक है वो मात्र 30% का है। 3, 12, 21, 30 किसी भी माह के 3, 12, 21 या 30 तारीख को जन्मे जातक, मूलांक आपका 3 होता है। बृहस्पति देव आपके स्वामी होते हैं। तो उनके लिए दिन अच्छा नहीं हो सकता है। फिर भी यदि वह शिक्षा से संबंध रख रहे हो तो उनके लिए 3 से 4 स्टार मिलते हैं। और शिक्षा से संबंध चाहे स्पिरिचुअल एजुकेशन भी हो, 80 से 100% सफलता का सूचकांक मिल सकता है। 4, 13, 22, 31 तारीख को जन्मे किसी भी महीने का 4 मूलांक बनता है। राहु इनके स्वामी बनते हैं। कहा गया है राहु सर, केतु धर। तो उत्तम होने की संभावना है। 4 स्टार मिल रहे हैं और 90 से 100% सफलता का सूचक होने की संभावना है। किसी भी जातक का जन्म 5, 14, 23 तारीख को हुआ है, मूलांक इनके 5 है। बुध देव इनके स्वामी हैं। दिन सामान्य है, 3 स्टार मिल रहे हैं, 80 से 90% सफलता का सूचक होने की संभावना है। 6, 15, 24 किसी भी व्यक्ति का जन्म यदि किसी भी माह का 6, 15, 24 तारीख को जन्म हुआ है तो 6 उनके मूलांक होते हैं। शुक्रदेव उनके स्वामी होते हैं। दिन उत्तम होने की संभावना है। 3.5 स्टार मिल रहे हैं और 80 से 90% सफलता का सूचकांक होने की संभावना है। एक अंक लगता है भूल गए। 5, 14, 23 तारीख को जिनका जन्म हुआ है, 5 मूलांक जिनका है, बुधदेव उनके स्वामी होते हैं। दिन सामान्य होने की संभावना है। 3 स्टार मिल रहे हैं उनको। 80 से 90% सफलता का सूचकांक होने की संभावना है। 7 मूलांक वाले, दिन भी 7 मूलांक वाले, 7, 16, 25 जिनका जन्म तिथि हो, केतु जिनके स्वामी हैं, यहाँ केतु का डबल रोल हो गया। लेकिन दिन जरूर अच्छे बीत सकते हैं, लेकिन सफलता जो होगी वो कम होगी। 1 स्टार मिल रहे हैं, 10% ही सफलता का दर होने की संभावना है। 8 मूलांक वाले जातक, इनका जन्म किसी भी माह का 8, 17, 26 तारीख को हुआ है, शनिदेव इनके स्वामी बनते हैं। दिन उत्तम होने की संभावना है।
2.5 स्टार मिल रहे हैं और 70% सफलता का सूचकांक होने की संभावना है। और अंत में सबसे बड़ा अंक 9 अंक जिनके मूलांक बनते हैं, 9, 18, 27 जिनका जन्मतिथि है, मंगल इनके स्वामी बनते हैं। यहाँ सावधानी जरूरी है चूँकि अग्निदेव हैं, एग्रेशन इनके पास ज़्यादा है। 2 स्टार मिल रहे हैं, सफलता का सूचकांक 30% होने की संभावना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ यहाँ पर हमारा दैनिक पंचांग की प्रस्तुति की समाप्ति होती है। यहाँ विराम देता हूँ। हम अगली प्रस्तुति में पुनः दैनिक पंचांग, लघु पंचांग लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। साथ साथ हमने इस जो दैनिक पंचांग में जो अंक शास्त्र के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है, उसकी अंग्रेजी भाषा का रूपांतर भी हम पोस्ट करते रहे हैं। आपसे आग्रह है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन को बटन को दबा दें, साझा जरूर करें अपने मित्रों के साथ, और अंत में सुझाव जरूर दें। इसी शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। आज दिन के स्वामी श्री हरि विष्णु की कृपा पर बरसते रहे, माता लक्ष्मी की भी कृपा बरसे। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे विदा ले रहे हैं। आप प्रसन्नचित्त रहें, खुश रहें, आपकी मनोकामना सिद्ध हो। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगली प्रस्तुति तक जय श्री कृष्ण। हरि हरि हरि।